370 रुपए की बिरयानी ने पूरे सोशल मीडिया पर ऐसा हंगामा खड़ा किया कि हिमांशु जांगड़ा की जॉब चली गई, उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। तो अब प्रणीत मोरे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। एल्विश का भी गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जिसके बाद प्रणीत मोरे की सफाई, उनकी माफी आई है। कुशा कपिला, मालती चहर, आयशा खान सब प्रणीत मोरे पर भड़क रहे हैं। तो चलिए पूरे मामले की बात करते हैं। तो मामले की शुरुआत होती है प्रणीत मोरे के एक शो से। शो में हिमांशु जांगड़ा नाम का एक व्यक्ति आता है। वो अपनी पूरी कहानी बताता है। हो सकता है कि वो फिक्शन हो या रियलिटी हो, लेकिन जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा था वो बहुत ही घटिया था। पहली बात तो जो क्लिप वायरल हुई है उतनी क्लिप नहीं थी, वो क्लिप बहुत ज्यादा थी और शायद इसीलिए उन्हें जॉब से भी बाहर किया गया, क्योंकि उसमें सिर्फ बिरयानी खाने के बाद उसे वसूलने की बात की जा रही है और वो भी बहुत गंदे तरीके से। लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने लड़की के लेगिंग्स में हाथ डाल दिया। उसके साथ साथ और भी बहुत गंदी घटिया चीजें कही जा रही हैं। और प्रणीत मोरे जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बोलते हैं, वहां पर बैठकर मजे ले रहे थे और बोल रहे थे और बताओ और बताओ, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जब सोशल मीडिया पर जाएगा तो ये वायरल होगा, शो वायरल होगा, व्यूज आएंगे। इसके लिए ना तो उन्होंने उससे रोका और ना ही बाद में उस पर कैची चलवाई। मतलब चलो शो में हो गया था, कुछ ही लोग बैठे हुए थे सुन रहे थे तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनका वो शो आता है बिना एडिट किए हुए और थोड़ी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आपने 370 की बिरयानी खिलाई थी। पहली बात तो मेरा एक सवाल है, ये 370 की बिरयानी मिलती कहाँ है भाई? 600 से कम की तो बिरयानी कोई आ ही नहीं रही है। आधा किलो बिरयानी भी आती है तो 600 की आती है, जिसमें एक ही इंसान खा सकता है। मेरे जैसे तो होगा तो एक ही इंसान खाएगा। तो दो लोग 370 की बिरयानी में खा भी लेते हैं और उसे वसूलने की भी बात कर रहे हैं। अब ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां डेट पे जा कैसे रही हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, जो डेट पे ले जाकर 370 की घटिया बिरयानी खिला रहा है। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूँगा। तो ये हिमांशु की हम बात कर रहे हैं, जो ये बकवास कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर या एक्स को लेकर या नहीं होने वाली गर्लफ्रेंड, जो भी एक लड़की को लेकर वो बकवास कर रहे थे। वो जब वायरल हुआ, लोगों ने इस पर आक्रोश जताया, हर कोई प्रणीत मोरे और उसको लताड़ना शुरू कर दिया। तो इस पर अमित किलोर ने एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन की इसकी दी। इसका जो भी अकाउंट था उस पर क्या कुछ इसने लिख रखा था वो भी बताया। तो इसने अपने अकाउंट पर ही लिख रखा था। पहले तो इसने वहां बकवास की और जब इसे ट्रोल किया जाने लगा तो इसने कहा कि हमारे पूर्वज ही लुगाइयों को पीटते आए हैं। मतलब इनकी दादी, इनकी मम्मी घर में पिटती आई हैं। तो जब इनकी दादी मम्मी घर में पिट पिट के इनको जन्म देगी तो कैसा बच्चा होगा? ऐसे ही बच्चा होगा। फिर जब और ज्यादा लोगों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, इन पर एक्शन लेने की बात की जाने लगी, तब इन्होंने अपना अकाउंट ही उड़ा दिया, उसे बंद करके ये भाग गए। लेकिन अमित किल्लोर ने इनकी सारी जितनी भी अकाउंट की जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह थी, इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब फिर क्या हुआ, इसके कंपनी ने इसे लात मार के निकाल दिया। Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Jangra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for. And they certainly should not be influencing young minds. We reviewed this matter internally. We spoke to our team, including female employees. We reviewed his conduct inside the workplace and we asked difficult questions. But interestingly, we could not find a single complaint against him from our team. Team described him as professional, respectful, hardworking and well-behaved at work. But what happened outside the workplace has now affected the workplace, and I have the responsibility towards the company, our team, our clients and the environment we create. That is why we have decided to part ways with Himanshu. But before I end this, I want to say something that many people may disagree with. It's like walking on a blade, but I'll speak. A person can be wrong, a person can make a terrible mistake, a person should face consequences, but I hope we never become a society that believes people cannot learn, reflect, apologize or change. Social media trolling is not a joke, and that too for a 22-year-old mind. His future from here will already carry the consequences of this moment for a very long time. Again, that does not make our statements right. My hope is that Himanshu reflects on this chapter of his life. My hope is that he learns from it. And while we hold people accountable, let us also leave room for reflection, for growth and positive transformation. That is the kind of society we hope to build here. Thank you, everyone.
इसने ऑफिस में तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। बाकी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन हाँ, ऑफिस के बाहर जो इसने किया है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको लात मार के निकाल रहे हैं। लात मार के उन्होंने नहीं बोला, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा ही उनके दिमाग में आया होगा कि भाई अब कंपनी का भी नाम खराब हो रहा है। क्योंकि अमित किल्लोर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, उन्होंने सब कुछ बताया था, कहाँ काम कर रहा है, क्या है, जो सारी चीजें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसके बाद उसको निकाल दिया गया। अब भाई पूरे सोशल मीडिया पर रोना पीटना मच गया, ये सब बकवास शुरू हो गया, उसको डिफेंड किया जाने लगा। भाई जो अपनी माँ और अपनी दादी के पिटने को यहाँ पर ग्लोरीफाई कर रहा हो, उसके बचाव में तुम खड़े हो, सोच के जरा देखो। छोड़ो, जैसे वो वैसे ये भी हैं। अब जहां पर लोग उसे डिफेंड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एल्विश ने जमकर लताड़ लगाई। एल्विश ने एक ट्वीट किया और यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। एल्विश ने लिखा कि 370 रुपए की बिरयानी ने दो चीजें एक्सपोज कर दी हैं। एक आदमी को लगा कि कंसेंट का एमआरपी होता है, और एक कॉमेडियन को लगा कि हर जगह असहज चुप्पी को लाफ्टर ट्रैक से बचाया जा सकता है। बिरयानी तो दम पर बनी थी, लेकिन विवाद अहंकार पर हुआ। अब इसके बाद कुशा कपिला, आयशा खान, मालती चहर सब ने जमकर ट्रोल किया प्रणीत मोरे को। अब प्रणीत मोरे ने इस पर सफाई दी है, उन्होंने माफी भी मांगी है। क्या कहा है प्रणीत मोरे ने, जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। क्योंकि ना तो इन्होंने वहां पर रोका, वहां पर भी ये ही कर रहे थे, और उसके बाद अपने एडिटर से बोलकर इन्होंने एडिट भी नहीं करवाया, वैसे ही इनका शो गया। अब इन्होंने ये कहा है, जब पूरे सोशल मीडिया पर इनको गाली पड़ रही है, सारे क्रिएटर इनके पीछे पड़ गए हैं, तब इनका कहना है कि मैंने हाल में ही एक क्राउड वर्क क्लिप के संबंध में हुई आलोचना देखी है। दर्शकों में से किसी एक के कमेंट मेरे विचारों को नहीं दिखाते हैं। रोक सकते थे ये, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। लेकिन ये बोल रहे कि मेरे विचारों को नहीं दिखाते। अब तुम वहां पर मजे ले रहे हो और उसे और उकसा रहे हो, और क्या हुआ, और क्या हुआ, पूछ तो तुम ही रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि मेरे विचारों को नहीं दर्शाते हैं। आपको वहीं पर मना करना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि आगे क्या इन्होंने लिखा है। इन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर देखें तो मुझे हंसने और आगे बढ़ने की बजाय उस कमेंट को चुनौती देनी चाहिए थी। हाँ, मान रहे हैं अपनी गलती, ये मेरी तरफ से निर्णय लेने में चूक हुई। जिन लोगों ने सम्मान पूर्वक अपनी चिंताएं व्यक्त की, मैं उन सभी का आभारी हूं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं और इस घटना से सबक लेकर आगे बढ़ूंगा। लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूं कि ये लोग सबक नहीं लेंगे, क्योंकि इसी तरह की बातें ये लोग करते रहे। अब 2-4 और लड़कियों को उठाया जाएगा कि देखो उसने तो ये बोला था, रिवेल किड और इन लोगों की वीडियोस की, उसने बोला था कि तुम ऐसा करो। यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी रील डाल देते हैं, डांस की वीडियो लड़कियां डाल रही हैं तो उनके पीछे लोग पड़ जा रहे हैं। ऐसे हालात हो गए हैं। और लोग ये बोल रहे हैं कि लड़कों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच ये चाहिए कि 370 की बिरयानी खिलाने के बाद उसको वसूलना चाहिए, और वो आके, और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसके यहाँ पर टच किया, मैंने ऐसा किया, मैंने झूठा नाराज हो गया। मतलब उस लड़की को बेवकूफ भी ये बना रहा था, और उसको भी यहाँ पर इस तरह से जस्टिफाई कर रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे पूर्वज लुगाई पीटते थे, मतलब इनकी दादी और इनकी मम्मी पिटती आई हैं, उसको भी ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं।